लेते हैं। समाज की सेवा कर रहे ऐसे परिवार के और जिसका इस राज्य के अंदर जिस परिवार का सम्मान था और आज उसका पुत्र भी उसी सम्मान के तहत अपने जीवन व्यतीत कर रहा है। एक ईमानदार छवि दलित, शोषित, वंचितों के, पिछड़ों के न्याय के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनका शोषण न हो, उनके ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार न हो, ऐसे असीम अरुण जी के परिवार के पिताजी भी डीजीपी रहते हुए भी अपना जीवन व्यतीत किया और दलित, शोषित, वंचितों के लिए सम्मान के लिए रचनात्मक के माध्यम से और पुलिस में रहते हुए किसी प्रकार गुंडे किसी प्रकार का शोषण न करें, इसके लिए संघर्ष करते और न्याय करते। आज उसी रास्ते पर असीम अरुण जी भी यहां तक वो पहुंचे। क्या उनके मन में आया, क्या सोचे और क्यों भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल में एक ईमानदार अधिकारी क्यों चयन किया। जब मेरी वार्ता हुई असीम अरुण जी से, उन्होंने कहा कि स्वतंत्र जी, हिंदुस्तान के अंदर मात्र एक दल ऐसा है जो राजनीति है लेकिन नेतागिरी नहीं करता है। समाज के गरीब तबकों को और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को, दलित को सम्मान के लिए मैं देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी को भी देखा नजदीक से और मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी नजदीक से देखता हूं कि एक चाय बेचने वाला, गरीब परिवार में जन्म लेने वाला, पहले कैसे कांग्रेस के शासन 1 रुपया चलता था तो गरीब के पास 5 रुपया, 15 रुपया पहुंचता था, 15 रुपया, 100 रुपया चलता था तो 15 रुपया पहुंचता था, 1 रुपया चलता था तो 15 पैसे पहुंचते थे। पहली बार आपका नेता ने कहा कि न खाएंगे, न खाने देंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे। गरीबों को एक प्रधानमंत्री आवास से लेकर आयुष्मान कार्ड तक, किसान सम्मान निधि से लेकर गांव के खतौनी तक, प्रधानमंत्री सड़क योजना गांव में सीसी रोड तक से उसके शिक्षा, चिकित्सा, 5 लाख आयुष्मान का कार्ड और महामारी में भोजन तक की व्यवस्था यदि कोई चिंता कर सकता है तो कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। एक विचार के लोग कर सकते हैं जो विचारधारा से जुड़े हों। व्यक्ति महान नहीं होता है, विचार उसका महान होता है। उस विचार से मैं जुड़कर सुकन जी इस पार्टी में मैं आ रहा हूं जहां नरेंद्र मोदी, मैं उत्तर प्रदेश को भी नजदीक से देखा कि नेता लोग गुंडों को छोड़ने के लिए फोन कर देते थे लेकिन मैं बात नहीं सुनता था। मात्र राज्य के अंदर ऐसे आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बने कि 5 साल के कार्यकाल में एक गुंडे के लिए फोन नहीं किए होंगे न कार्यालय से आया कि इसको छोड़ दिया जाए। ये सब को देखते हुए कानून व्यवस्था और ऐसा दल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जैसे पवित्र संगठन में जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, उस दल का मैं चयन किया और अपने समय में टॉपर में था। पुलिस विभाग में भी जो भी मुझे मिला, सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आप एटीएस के प्रभारी के रूप में 45 आतंकवादियों को, जासूसों को, नक्सलियों को गिरफ्तार करने का काम किया इन्होंने। और बाकी कुछ हमारे आज सबसे बड़ा महत्व है कि हमारे अनुराग जी जो युवा मोर्चा अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय नेतृत्व तक रहे और आज वरिष्ठ मंत्री हैं, आज उनकी ज्वाइनिंग के समय मौजूद है। मैं सोचूंगा,
मैं चाहता हूं कि अनुराग जी भी कुछ असीम अरुण जी के बारे में दो शब्द कहेंगे। बस यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में मैं असीम अरुण जी का दिल से स्वागत करता हूं। एक ईमानदार अधिकारी, और ऐसे आने से, ऐसे लोगों को पार्टी में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा, समाज में सम्मान बढ़ेगा, दलितों में समाज में संदेश जाएगा, और एक विचार भी हमारा नीचे तक आपके माध्यम से पहुंचेगा। जो लोग गुमराह करते हैं, जो उनका शोषण करते हैं, उनको लूटते हैं, मात्र एक दल है राजनीतिक दल, आदरणीय मोदी जी जैसा नेतृत्व जो गरीबों की खुशहाली के लिए मरते हैं और उनके लिए काम करते हैं। और राज्य में आदरणीय योगी जी के आने के बाद मुसहर, भंटांगिया, थारू जैसे लोगों को राजस्व गांव में नहीं जोड़ पाते थे, आज भी उनको पक्का मकान देने का काम किसी ने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी में पुनः आपका हृदय से असीम स्वागत करता हूं सिमोन जी, और आपके आने से हमारा पार्टी का भी कद बढ़ेगा और हम सब का भी कद बढ़ेगा। हृदय से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय अनुराग जी से आग्रह करूंगा कि 200 नमस्कार मित्रों, युवा भारत का, युवा उत्तर प्रदेश, युवाओं के लिए प्रेरणा, एक ऐसा चेहरा जो युवा भी है, ईमानदार भी है, अनुभवी है, प्रोफेशनल है, और अपने इस करियर के दौरान एक भी दाग जिनके ऊपर नहीं, और ईमानदारी की पहचान, ऐसे युवा अपना लंबा करियर छोड़ने, अपना अनुभव लेकर जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। और असीम अरुण जी का मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी में करता हूं। उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना करता हूं। उनके अनुभव से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े और इनकी तरह कई और युवा जिन्होंने सामाजिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रण लिया है, वो अपने अनुभव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। आज केवल एक अधिकारी ने लंबा अपना अगला करियर छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की। युवाओं को प्रेरणा देने वाले कैसे उनके बीच के ही युवा ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गरीब कल्याण के लिए जो मोदी जी ने योजनाएं चलाई, जिसका जन जन में बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, उससे प्रेरणा लेकर यहां पर आए। दुनिया भर में भारत की छवि को सुधारा, भारत को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया, उससे प्रेरणा लेकर असीम अरुण जी यहां पर आए। योगी जी ने जो गुंडा राज, माफिया राज के खिलाफ कड़ा प्रहार किया, उसको देखकर भी यहां पर आए हैं। मैं तो यही कहूंगा मित्रों कि असीम अरुण जी के आने से लाखों युवाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा। हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि आज हमें असीम अरुण जी को ही सुनना है। मैं एक बार फिर अपनी ओर से ईमानदार छवि वाले युवाओं के लिए प्रेरणा, एक ऐसे अधिकारी जिनका जीवन अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है, उनका भारतीय जनता पार्टी में आने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद सर। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव जी, मेरा सौभाग्य कि मेरे ज्वाइनिंग के समय माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी मौजूद हैं। आप हृदय सम्राट हैं, आपका एक बहुत बड़ी आपकी फैन फॉलोइंग है। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी आपका फैन हूँ और मेरी ज्वाइनिंग आपके उपस्थिति में हो रही है, मेरा बहुत सौभाग्य है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक बहुत बड़ा अवसर दिया है लोक सेवा का। और लोक सेवा की जब मैं बात करता हूँ तो मैं एक बृहद रूप लेता हूँ, जिसमें कि
किसी भी तरीके से लोक कल्याण के कार्य जो किए जाते हैं उसको मैं इसमें शामिल करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये एक ईश्वरीय संरचना है कि एक पुलिस कर्मी जो अपने काम को पूरे धुन के साथ कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि पूरी ईमानदारी से करे, उसके बारे में एक शीर्ष नेतृत्व कल्पना करे, उस कल्पना के बारे में सुझाव दे। और आप समझ सकते हैं कि ये निर्णय आसान नहीं था, लेकिन जब इसके ऊपर पूरी तरीके से मैंने और मेरे परिवार ने विचार किया तो उनको लगा, सभी को लगा कि एक तरफ कुछ 9 साल की एक मखमली जिंदगी है जिसमें कुछ और ऊंचे पदों पर जाने की संभावना है, दूसरी ओर कोई कष्ट नहीं है, एक आम व्यक्ति की जिंदगी है, लेकिन लोक कल्याण की लोक सेवा के वृहद अवसर है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इतनी वृहद सोच है और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति है नए नेतृत्व को विकसित करने की योजनाएं बनाना और तैयार करना। कई बार मैं इसको बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम की तरह है जिसमें कि तरह तरह से नेतृत्व विकसित किया जाता है और मैं भी इसी योजना की एक कड़ी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पहला प्रोफेशनल हूँ जिनको जोड़ा गया है, मेरे और भी साथी सेवा के हैं, बिजनेस के उद्योगों के साथी हैं जिनको भी जोड़ा गया है। कुछ लोग पार्ट टाइम आते हैं, कुछ लोग पूर्णकालिक आते हैं। क्योंकि मैं सरकारी सेवा में हूँ तो मैं पूर्णकालिक ही आ सकता हूँ और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये पार्टी ने अवसर दिया। शीर्ष नेतृत्व ने मेरे बारे में इतनी वृहद सोच रखी और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि परिकल्पना के अनुसार जो अवसर मुझे दिया गया है मैं उसके अनुरूप कार्य करूं। मैं प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में भी कहना चाहूंगा। ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले 5 वर्षों में मैं 3 बैठकों पर रहा, एटीएस का चीफ रहा, 112 का चीफ रहा और फिर पुलिस कमिश्नर कानपुर रहा। मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता सकता हूं कि पुलिस अधिकारियों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए काम करने का इससे ज्यादा सुखद माहौल कभी भी नहीं रहा। कारण ये, जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, कभी किसी के पास कोई ऐसा फोन, ऐसी सिफारिश नहीं आई कि इस अपराधी को छोड़ दो या इसकी मदद कर दो या ढिलाई तक कर दो। हमेशा यही संदेश मिला कि सख्ती करिए, कार्रवाई करिए, विधि के अनुसार कार्रवाई करिए और इसी का परिणाम है कि कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। मैं एटीएस का प्रमुख था तो मुझे सौभाग्य मिला बहुत सारे आतंकवादियों, जासूसों आदि को जेल की सलाखों में भेजने का। एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था जिसमें आप भी बहुत सारे साथी उस दिन मौजूद थे। लगभग 5 साल पहले की बात है और मेरा पुनः सौभाग्य कि माननीय राष्ट्रपति द्वारा वीरता का पुरस्कार मुझे उस एनकाउंटर के लिए दिया गया, जो कि पुलिस विभाग में सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। धन्यवाद। मैं योगी जी को, माननीय योगी जी को बहुत प्रणाम करता हूं कि उन्होंने जो व्यवस्था दी है कानून व्यवस्था के लिए, जो शक्ति पूरे, केवल पुलिस नहीं पूरे व्यवस्था को दी है, उसका ये परिणाम है और इसको हम लोग को आगे और मजबूत करना है। प्रणालीगत संस्थाएं विकसित और मजबूत तरीके से करनी है जिससे कि ये व्यवस्थित हो जाए। मैं आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को प्रणाम करना चाहता हूं, जिनकी परिकल्पना, जिनकी समान अवसर देने की विधि विधान जो उन्होंने बनाया, उसके परिणाम स्वरूप वंचित, दलित सभी लोगों को एक अवसर मिला और बहुत आगे बढ़े। मुझको और मेरे परिवार को भी बहुत बड़ा अवसर मिला और आगे बढ़े हम लोग। लेकिन मैं साथ ही साथ अपने गांव खैर नगर कन्नौज से जुड़ा हूँ। मैं और मेरा परिवार वहाँ पे निरंतर सामाजिक कार्य करते हैं, केवल अपने गांव के लिए करते हैं, तो गलत नहीं करते हैं। पर हमें महसूस होता है, अनुभव होता है कि हमको अभी बहुत सारा काम करना चाहिए। बहुत सारी तरक्की हुई है, बहुत सारी योजनाओं को सबको लाभ मिला है, लेकिन वंचित दलित समाज के सम्मान के लिए और प्रतिनिधित्व के लिए बहुत सारा काम अभी बचा है। और अगर मेरा छोटा सा भी योगदान उसमें हो सकेगा तो मैं समझूंगा कि ये मेरे जीवन का परिवर्तन बहुत सार्थक है। मैं पुनः बहुत आभार व्यक्त करता हूँ संगठन का, माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय युवराज जी का, कि आपने मुझे इतना बड़ा अवसर दिया। मैं आपकी परिकल्पना के अनुसार कार्य करने का प्रयास करूंगा। जैसे पुलिस में बोलते हैं सर रंगरूट, तो मैं आपका रंगरूट हूँ।
अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे टोकते रहेंगे, जिससे कि मैं उसको सुधार करूँ। बहुत धन्यवाद। असम जी, आपसे गलती नहीं हो सकता है, इसलिए आप जैसे युवा साथी मिलने से पुनः फिर करता हूँ कि पार्टी का एकाध बढ़ता है और एक युवाओं में संदेश गया है, क्योंकि आप दलित समाज से आते हैं, उस परिवार से आते हैं, उस समाज से आते हैं, तो समाज में भी एक आपके आने से पार्टी का कद बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। एक सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन असली सवाल ये खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। और आप नाहिद हसन को देखेंगे, जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में है। उनका दूसरा एमएलए अब्दुल आजम, वो बेल पर है। एक जेल में, एक बेल पर। सूची देखेंगे तो शुरुआत जेल वाले से होती है और अंत इनकी सूची का होगा तो बेल वाले पर होगा। ये जेल बेल का खेल, ये समाजवादी पार्टी का असली खेल। आज समाज के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने स्पष्ट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में साफ ईमानदार छवि के अधिकारी आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी में दंगा करने वाले दंगई, कईयों के खून से रंगे हुए हाथ वैसे जा रहे हैं। उनकी सूची नंबर 1, मैं तो कहता हूं सीट नंबर 1 जो है, वहां पर उनके प्रत्याशी कौन? नाहिद हसन। कौन? जिन्होंने कईयों के खिलाफ दंगा करने का, अपराधी के मुकदमे होने का, पलायन को मजबूर करने का, इनको संरक्षण देने का काम किया है। यही फर्क साफ है। भारतीय जनता पार्टी में ईमानदार छवि के अधिकारी तो वहां पर दंगई आते हैं, यहां बेदाग आते हैं, वहां दंगे करने वाले आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी प्रसाद मौर्य